अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द आवर चैनल। और इस आज के सेशन में आपने सीखना है 15 इंग्लिश के वोकेबलरी के वर्ड्स। इंग्लिश ग्रामर के हवाले से डिस्कशन बीच में होती है हमारी। न्यूज़पेपर रीड कैसे करना चाहिए उसकी स्किल आपकी डेवलप होती है। और इसके एंड पे, एडिटोरियल के एंड पे, हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं आज के दिन के, इस एडिटोरियल के हवाले से वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस मूव। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है होस्टेजेस टू हॉस्टैलिटी। दुश्मनी के यरगमाल इसका मानी बनता है। होस्टेज वैसे होता है यरगमाल बना लेना, होस्टेज कर लेना, किसी को पकड़ के ले जाएं, बेबस कर लें और उसकी जितनी भी आज़ादी सलब कर लें तो उसको होस्टेजेस कहते हैं। टू हॉस्टैलिटी यानी कि जो दुश्मनी के यरगमाल। पहले हम वोकेबलरी के वर्ड्स को देख लेते हैं। इसमें कुछ लर्निंग वाले हैं वो लर्न कर लेंगे और ताकि हमें एडिटोरियल को पढ़ना समझना आसान हो सके। सो मूव करते हैं। हेयर ट्रिगर। हेयर क्या होता है? बाल। ट्रिगर इंतहाई हसास, यानी कि आप ये कहें कि दूसरे को बाल मारने से भी झगड़ा अगर शुरू हो सकता है तो यानी कि वो बहुत हसास है। बाल लगने से तो कुछ नहीं होता, मतलब ना बात होते हुए भी बात बन जाना, इसको कहते हैं हेयर ट्रिगर। यानी कि सिर्फ बाल की खींचने के बराबर आपने किया तो लड़ाई शुरू। सो पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है या इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसके सिनोनिम बहुत है। ओवर सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। टची, ये भी बहुत प्यारा वर्ड है आपकी वोकैबुलरी में, डेली स्पीकिंग के लिए आप इसको अगर यूज़ करते हैं। एंटोनिम्स इसके हैं स्टेबल और काम, यानी कि ये नॉर्मल नहीं होता। एक बात यहाँ से ये समझ आती है कि जो हेयर ट्रिगर बेसिस पे होता है या ओवर सेंसिटिव या जो टची पर्सन होता है वो स्टेबल और काम नहीं होता, क्योंकि ये इसके एंटोनिम है। अच्छा, लिंगरिंग, लिंगर ऑन करना, जैसे कि देर पा, तवील अरसे तक रहने वाला, लिंगर ऑन या लिंगरिंग यानी देर तक चलने वाला एडजेक्टिव है। लास्टिंग और परसिस्टेंस इसके सिनोनिम्स हैं। ब्रीफ, शॉर्ट लिव्ड इसका एंटोनिम्स है। सो लिंगरिंग का एंटोनिम क्या हुआ? ब्रीफ, शॉर्ट लिव्ड। अप एंडेड, अप एंडेड पहले भी हम ये वर्ड 2-4 दिन पहले पढ़ चुके हैं। अप एंडेड यानी कि एंड को जो नीचे है उसको ऊपर करने, अप एंडेड, उलट कर देना, बर्बाद कर देना, वर्ब है। ओवरटर्न, डिसरप्टेड इसके सिनोनिम्स हैं। स्टेबलाइज्ड और रिस्टोर्ड एंटोनिम्स हैं। ब्रंट इसके बाद है बहुत ज़्यादा असर जो करे, ब्रंट, शदीद हो या जिसकी शिद्दत ज़्यादा हो, ब्रंट। अब नाम से भी, जैसे करंट है ना, करंट भी शदीद होता है, शिद्दत वाला, तो उसी एक जिस तरह ब्रंट करंट को पढ़ते हैं, इसी तरह से ब्रंट की एक हमें जो है वो वाइब्रेशन दे रही है इसकी प्रोनंसिएशन। सो आपने उसके साथ शदीद या शिद्दत वाला इसको आप याद रख सकते हैं। एज नाउन है। इम्पैक्ट और इसका बर्डन सिनोनिम्स हैं। ईज और रिलीफ एंटोनिम है। स्केलेशन यानी कि शिद्दत में बढ़ावा या शिद्दत में इजाफा होना, छोटी सी जंग या छोटे से मसले को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेना, इसको स्केलेशन कहते हैं। नाउन है। इंटेंसिफिकेशन और राइज सिनोनिम्स हैं। डी स्केलेशन और रिडक्शन इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पे है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल होता है बहुत जो नाजुक मिजाज होता है, नाजुक, कमज़ोर एज एडजेक्टिव है। और वीक और डेलिकेट इसके सिनोनिम्स हैं। स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल एंटोनिम्स हैं। ड्रेड, जिस तरह ड्रेड है ना, खौफ, ड्रेडफुल, ये अक्सर आपने वर्ड सुना होगा, ड्रेडफुल यानी कि बहुत वहशत वाला, खतरनाक। नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। फियर और टेरर, कॉन्फिडेंस और करेज इसके एंटोनिम्स हैं। अंडरस्कोर, उजागर करना, नुमाया करना या किसी चीज़ की अहमियत के ऊपर गौर करना, अंडरस्कोर करना, उसकी अहमियत क्या है, वर्ब है। एम्फिसाइजेस और हाईलाइट्स इसके सिनोनिम्स हैं। डाउन प्लेज और हाइड्स एंटोनिम्स हैं। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है असला और बारूद। एज नाउन है। एम्यूनिशन और वेपन जिसके मानी रखने वाले वर्ड है। डिसआर्मामेंट एंटोनिम्स हैं। हडल्ड, हडल्ड का मतलब होता है जो सर जोड़ लेना, इकट्ठे हो जाना, एज वर्ब है। क्राउडेड, गैदर्ड इसके सिनोनिम्स है। स्कैटर्ड और डिसरप्टेड एंटोनिम्स है। सो इस
पेज पे हमने जो वोकैबुलरी के वर्ड्स देखे हैं जो मुश्किल हैं वो है फ्रेजाइल यानी कि नाजुक मिजाज, ड्रेड खौफ और वहशत, अंडरस्कोर अहमियत पे बात करना, ऑर्डनेस असला, हर्डल सर जोड़ लेना यानी कि बाद लीडरशिप जो है वो इकट्ठी बैठ जाती है किसी मसले को सुलझाने के लिए, तो उसको हम हर्डल कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है हमारे वल्नरेबल। वल्नरेबल होता है जो खतरे में हो या जो एक हसास एरिया हो, जो कमज़ोर हो, जिस पे अटैक किया जा सकता हो या जो कमज़ोरी हो, वल्नरेबल। एक्सपोज्ड और हेल्पलेस सिनोनिम्स हैं, प्रोटेक्टेड और सिक्योर एंटोनिम्स हैं। इनसिक्योरिटी गैर महफूज को कहते हैं, जो सिक्योर ना हो, इनसिक्योरिटी एज नाउन है। इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी इसके सिनोनिम्स हैं, सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस एंटोनिम्स हैं। रिजिलियंट लचकदार, जल्द बहाल होने वाला यानी कि दोबारा उसमें गुंजाइश रहती है, रिजिडिटी नहीं होती। सो एज एडजेक्टिव है टफ और अडेप्टेबल इसके सिनोनिम्स हैं। फ्रेजाइल और वीक इसके एंटोनिम्स हैं। ग्रैपलिंग नबुद आजमा होना, कोशिश करना, या ग्रैपलिंग का मतलब एक ये भी होता है मतलब कोशां होना, अपनी जो है वो ग्रैपल कर लेना, मतलब अपनी एक जो है ना वो हिसार में ले लेना। ये एज ए इसके सिनोनिम्स हैं स्ट्रगलिंग और डीलिंग, एंड और एंटोनिम्स हैं इग्नोरिंग और अवॉइडिंग। परपिचुअल यानी कि मुसलसल जो चलता रहता है, यानी कि आपके पास अगर 100 रुपए हैं और आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि जी आपके 20 रुपए खर्च होंगे तो 20 आपको और दे देंगे, 50 लगेंगे कहीं पे भी खर्च होंगे तो 50 और दे देंगे। सो आपके पास बैलेंस 100 रहता है और वो लगातार रहता है, जो ही कम होता है तो आपको उसकी रिप्लेनिशमेंट हो जाती है, उसकी फंडिंग मजीद हो जाती है। तो जो देर पा इस तरह से अपने आप को रिहील करता रहता है उसको हम कहते हैं परपिचुअल, और कंटिन्यूअस और एंडलेस इसके सिनोनिम्स हैं टेम्परेरी और इंटरमिटेंट एंटोनिम्स हैं। सो जी ये थी आज की हमारी वोकैबुलरी के वर्ड। एक दफ़ा दोबारा हम इस पेज पे देख लेते हैं जो मुश्किल वर्ड थे। वल्नरेबल होता है नाजुक, इनसिक्योरिटी जो गैर महफूज हो, रिजिलियंट होता है लचकदार या जल्द बहाल होने वाला, ग्रैपलिंग कोशिश करने वाला, नबूद आजमा होना, परपेचुअल जो मुसलसल हो, देर पा हो। अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और इसमें हम देख लेते हैं जो हमारी लर्निंग है। होस्टेजेस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसको कहते हैं यरगमाल। टू हॉस्टैलिटी, दुश्मनी यानी कि दुश्मनी के यरगमाली। सो एज पीपल ब्रीथ, जैसे कि ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। ये साई ऑफ रिलीफ जो है ना, ये एक है, आप जिस तरह कहते हैं कि एडवर्ब टाइप, दो एक से ज़्यादा जो वर्ड्स मिलकर अपने मानी बना लेते हैं, इडियोमेटिक आप कह सकते हैं। सो एज द पीपल ब्रीथ, जैसे लोग सुख का सांस लेते हैं, अ साई ऑफ रिलीफ एक सुख का सांस, सुख का, यहाँ पे मैं सुख का सांस। आफ्टर बीइंग लॉक्ड, जब वो कैद कर दिए गए थे, उसके बाद विद इंडिया, इंडिया के साथ, इन हेयर ट्रिगर स्टैंड ऑफ। हेयर ट्रिगर मतलब बहुत ही हसास, स्टैंड ऑफ यानी कि एक आमने सामने आ जाना। देयर आर दोज, देयर आर दोज फॉर होम, देयर आर दोज कुछ ऐसे भी हैं फॉर होम। अ लिंगरिंग फियर रिमेन, लिंगरिंग देर पा रहने वाला, लिंगरिंग फियर रिमेन्स रहता है अपनी जगह पर। विलेजर्स लिविंग अलोंग द LOC इन आज़ाद कश्मीर। सो देहाती लोग या देई लोग, लिविंग अलोंग जो रह रहे हैं, द अलोंग यानी साथ साथ में रह रहे हैं, द LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि आज़ाद कश्मीर और हेल्ड कश्मीर के बीच का जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको LOC कहते हैं। वंस मोर, एक दफ़ा फिर, फाइंड देयर लाइव्स, उन्होंने ज़िंदगी पाई, हैव बिन अप एंडेड, उलट दी गई हैं, बाय फोर्सेस, फोर्सेस की तरफ से, बियॉन्ड देयर कंट्रोल, जो उनके बस की बात ही नहीं है। इट इज़ द पीपल, ये वो लोग हैं, हु बियर जो बर्दाश्त करते हैं, द ब्रंट शिद्दत ऑफ इंडिया पाकिस्तान हॉस्टिलिटीज़, इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी को। इन द रिसेंट एस्केलेशन, जो अभी हालिया शिद्दत है या बढ़ावा हुआ है, ओवर 30 लाइव्स वर लॉस्ट, तक 30 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी गई, एंड मोर देन 1100 फैमिलीज डिस्प्लेस्ड, और 1100 से ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने
नकल मकानी की, वाइल हंड्रेड्स ऑफ होम्स ले इन रुइंस, लेकिन जबकि हंड्रेड्स ऑफ होम यानी कि सैकड़ों घर ले रुइंस तबाह कर दिए गए। इवन एज ऑफ फ्रेजाइल, जैसा कि एक नाजुक सीज फायर होल्ड जंग बंदी कायम है, चिल्ड्रन कंटिन्यू, बच्चे जारी हैं, टू सफ़र बर्दाश्त करने में, द साइकोलॉजिकल स्कार्स यानी कि जो नफ्सियाती निशानात हैं, ज़ख्म हैं, ऑफ वायलेंस जो एक दुश्मनी है, शिद्दत है, बगावत है, वायलेंस है, एंड फीलिंग और महसूस करना ऑफ ड्रेड प्रीवेल्स यानी कि एक वहशत जो मौजूद है, वहशत का वजूद, ड्रेड प्रीवेल्स यानी कि वहशत अपनी जगह पर कायम है। द स्टेट ऑफ एमरजेंसी, ये जो एमरजेंसी की सूरत हाल है, डिक्लेयर्ड अक्रॉस सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि ऐलान की गई अक्रॉस बॉर्डर के दोनों तरफ, सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स कई सारे अजला, अंडरस्कोर ये अहमियत को जाहिर करते हैं या काबिल गौर है, द ग्रेविटी शिद्दत ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इंसानी जो पेचोखम है या फिर आप उसको कहते हैं कि जी क्राइसिस का मतलब मुश्किल वक्त है। वाइल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जबकि जो तालीमी इदारे हैं, आर सेट टू रीओपन, दोबारा खुलने जा रहे हैं, सेफ्टी कंसर्न्स रिमेन, जो हिफाजत का एक कंसर्न है, सरोकार है, वो रिमेन अपनी जगह पर है, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर विद रिपोर्ट्स, ख़ास तौर पर पार्टिकुलरली रिपोर्ट जो मालूमात हैं, अनएक्सप्लोडेड ऑर्डनेंस, अनएक्सप्लोडेड जो धमाका नहीं हुआ या जो फटा नहीं है, ऑर्डनेंस बारूद नियर सिविलियन एरियाज, जो सिविलियन जो इलाके हैं उनमें। अच्छा जी, ये थे इस पेज के कुछ वर्ड्स, इसको हम उर्दू में एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को, सॉरी अगेन मिसिंग इसमें हो गया, चलें फिर डिस्कस कर लेते हैं इसको किसी टाइम। अच्छा जी, इसमें हमारा लास्ट पेज, इसमें कुछ कंटिन्यूएशन थी। स्कूल्स मस्ट यानी कि स्कूलों को जारी रहना चाहिए, स्कूल्स मस्ट नॉट बिकम साइट्स ऑफ ट्रेजेडी, स्कूलों को लाजमी तौर पर जगह नहीं बनना चाहिए, ट्रेजेडी एक अलमिया की जगह, यानी वहाँ पर कोई अटैक नहीं होना चाहिए। एंड थारो सेफ्टी स्वीप्स आर इसेंशियल, और मुकम्मल तौर पर सेफ्टी स्वीप्स यानी कि हिफाजती जो चेक है या उसकी सफाई है, और इसेंशियल ज़रूरी है, बिफोर चिल्ड्रन रिटर्न टू क्लास, इससे पहले कि बच्चे क्लास में जाएं। इन द डिस्प्लेसमेंट कैंप्स, वो कैंप्स जिसमें महाजरीन हैं, फैमिलीज रिमेन हर्डल्ड, फैमिलीज जो हैं, ख़ानदान जो हैं, रिमेन हर्डल्ड, वो सर जोड़े हुए हैं, इन ओवर क्राउडेड शेल्टर यानी कि ऐसी पनाहगाहें जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, स्ट्रिप्ड ऑफ प्राइवेसी यानी कि जहाँ पर उनकी जो प्राइवेसी है एंड डिग्निटी और जो एक सेल्फ रेस्पेक्ट है या इज़्ज़त है, वो बंद होकर रह गई है। द मोस्ट वल्नरेबल, जो ज़्यादा कमज़ोर एरिया है, वुमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली यानी जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, और ख़ास तौर पर वो शख्स, लोग जो माजूर हैं, फेस हाइडन रिस्क उनको बहुत शदीद ख़तरात हैं, इंक्लूडिंग डिजीज़, बशमूल बीमारी के, आउटब्रेक के फट पड़े, एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, और जो जिन्स बेस्ड वायलेंस है। इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान फंड एक इदारे का नाम है, दैट ओवर 58% ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटीज़ लैक्ड एक्सेस, जो इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान फाउंड यानी कि उसने ये देखा है कि तकरीबन 58% जो लोग हैं, जो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं, लैक्ड, उनको कमी है, एक्सेस टू क्लीन वाटर, जिनको साफ़ पानी मिल सके, एंड सैनिटेशन और सफाई का इंतज़ाम हो सके, एंड नियरली 91% एक्सपीरियंस्ड फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी, और 91% लोग ऐसे हैं जो जिनको खुराक की जो वो सेफ्टी नहीं है, इनसिक्योर हैं, गैर महफूज हैं खुराक के हवाले से। द अथॉरिटीज मस्ट स्टेप इन, यानी कि गवर्नमेंट के इदारों को चाहिए कि वो
दाखिल हूँ टू बिगिन विद, ताकि वो शुरू करें। दे मस्ट एंश्योर, उनको चाहिए कि यकीनी बनाए दैट डिस्प्लेस्ड फैमिलीज़, कि वो महाजरीन लोग जो हिजरत करके आए हैं बॉर्डर के एरिया से, रिसीव, वो हासिल करें एडिक्वेट शेल्टर, मुनासिब तौर पर अपनी पनाह, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी के लिए, पीने के लिए पानी, फूड सप्लाईज और खुराक की सप्लाई, एंड मेडिकल एड, और जिस किसी को मसला है उसको मेडिकल के लिहाज से मदद दी जाए, तिब्बी इमदाद। कैश ग्रांट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और उनको कैश दिया जाना चाहिए, तकसीम किया जाना चाहिए, टू हेल्प मीट बेसिक नीड, ताकि वो अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकें विद डिग्निटी, इज़्ज़त के साथ। अबव ऑल, बिल आखिर, अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस, जो धमाका नहीं हुआ या जो बगैर फटे जो बारूद है इन सिविलियन एरिया में, मस्ट बी क्लियर्ड क्विकली, फ़ौरन से उसको साफ़ करना चाहिए। हाउएवर, ताहम, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ अलोन, जो इंसानी तौर पर जो एक रिलीफ है, जो मदद है, अलोन सिर्फ, इज़ नॉट इनफ, वो अकेले काफ़ी नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मस्ट फोकस, जो देर पा हल है उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। ऑन बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज़, ऐसी जो आबादियाँ बनाई जाएँ लचकदार हूँ, मजबूत हूँ, अलॉन्ग, यानी के साथ साथ द LOC के इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं उनकी आबादियों को मजबूत बनाया जाना चाहिए। सेटिंग अप परमानेंट, ताकि उनका सेटअप बनाया जाए एक देरपा वेल इक्विप्ड सिविल डिफेंस, जिसको सही मजबूत किया जाए सिविल डिफेंस के हवाले से, शेल्टर्स हों, पनाहगाहें हों, इम्प्रूव अर्ली वार्निंग सिस्टम, जहाँ पे बेहतर जंग से पहले का जो वार्निंग सिस्टम है वो मुतारिफ करवाया जाए, एंड सेफ इवैक्यूएशन रूट्स, और बाहिफाजत निकलने के लिए रास्ते दिए जाएं, इज़ इसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है, टू प्रोटेक्ट सिविलियन, ताकि सिविलियंस को महफूज किया जाए। एक्सेस टू मेंटल हेल्थ, और उनको रसाई दी जाए जहाँ पर उनके जो दिमागी जो सेहत है उसके इलाज के लिए, एंड ट्रामा काउंसलिंग, और अगर कोई इसमें ट्रामा में चला जाए, परेशान हो जाए, तो उसकी किस तरह से एडवाइस करनी है, मस्ट आल्सो भी प्रायोरिटाइज, इसको तरजीह बुनियाद पर देखा जाना चाहिए। पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर फॉर चिल्ड्रन ग्रैपलिंग, वो बच्चे जो घिरे जा चुके हैं, जो कोशिश में है विद द साइकोलॉजिकल टॉल, जिनको नफसियाती तौर पर कोई परेशानी है, और डिस्प्लेसमेंट, जगह बदलने से या हिजरत करने से, एंड कन्फ्लिक्ट, और इस झगड़े से। अबवाल, बिल आखिर, वन होप्स, एक उम्मीद रखनी चाहिए, दैट बोथ साइड, जो दोनों अतराफ, ऑनर देयर कमिटमेंट टू पीस, कि वो अपनी जो उन्होंने तहिया किया है अमन के लिए उस पर कायम रहेंगे। सिविलियंस अलॉन्ग द LOC कैन नॉट रिमेन परपिचुअल होस्टेजेस, जो सिविलियंस हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द रहने वाले, उनको लगातार तौर पर जगह माल नहीं रखा जा सकता टू हॉस्टैलिटी, ये जो दुश्मनी है दोनों ममालिक की उसकी बदौलत। देयर राइट टू सेफ्टी, उनका हिफाजत के लिए हक जो है, एजुकेशन और तालीम के लिए, एंड डिग्निफाइड लाइफ, और बाइज़्ज़त ज़िंदगी के लिए, मस्ट टेक प्रेसिडेंस, ये एक एग्जाम्पल लेनी चाहिए, यानी एक बुनियाद बननी चाहिए, ओवर द डिस्ट्रक्टिव साइकिल्स, यानी जो एक तबाही के जो बार बार एक चक्कर लगते हैं उसके ऊपर इसको तरजीह देनी चाहिए। दैट हैव स्कार्ड, जिसने निशान डाल दिया, स्कार्ड का मतलब ज़ख्म डाल देना, दिस रीजन, इस इलाके को, फॉर टू लॉन्ग, बहुत लंबे अरसे के लिए, यानी कि जैसा कि कश्मीर इशू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान साल साल कई अशरों से, तकरीबन 8 अशरे गुजर चुके हैं, तो ये मामला हल होने चाहिए। जो LOC के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनको सेफ्टी मिलनी चाहिए। सो ये था एडिटोरियल का मेन क्रक्स। अब इसमें देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जनरल नॉलेज के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से, जो आपको याद रखने हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले तो है जी यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है LOC विलेजर्स, इनके बड़े मसले हैं। रेजिडेंट अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल इन आज़ाद कश्मीर आर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड बाय इंडिया पाकिस्तान टेंशन, जब भी ये टेंशन होती हैं तो इनके ऊपर मुसीबतें आ जाती हैं। इसके अलावा कैजुअलिटीज़ और डिस्प्लेसमेंट होती हैं, जो मसाइल हुए, यानी कि लोग मरे भी, और इसके अलावा उनको हिजरत करना पड़ी जब हालात तंग होते हैं, बरूद असला चल रहा होता है दोनों साइडों से। ओवर 30 पीपल वर किल्ड, 1100 फैमिलीज डिस्प्लेस्ड, एंड हंड्रेड्स ऑफ होम डिस्ट्रॉयड, एंड रिसेंट एस्केलेशन। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है बच्चों पर, बूढ़ों पर, सो ट्रामा की सिचुएशन बन जाती है। इसके अलावा सीज़ फायर जो हुआ है इसको देर पा चलना चाहिए। इसके अलावा जो एजुकेशन डिस्टर्ब हुई है, स्टॉप हुई है, उसको सेफली जो है वो ऑर्डिनेंस को क्लियर करने के बाद बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस बार बार हो रहे हैं इसका परमानेंट सोल्यूशन तलाश करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी के जो रिस्क बार बार लोगों को होते हैं या जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं
और जिनकी एक सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी की जो लाइफ है, इसके अलावा प्राइवेसी एट स्टेक है, उनके ख्याल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस्लामिक रिलीफ रिपोर्ट ने जो रिपोर्ट दी है, यानी कि 58% जो लोग हैं उनको क्लीन वाटर नहीं मिल रहा, 91% लोगों को फूड नहीं मिल रही। सो ये मसला जो है काबिल गौर है और काबिल हल है और हल तलब है, जिसको गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ को फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा रिलीफ मेजर्स नीडेड, यानी कि मुख्तलिफ इक़दामात करने की ज़रूरत है ताकि इनको रिलीफ मिल सके। इसके अलावा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फाइंड किया जाए ताकि इनकी जो LOC के सराउंडिंग में रहने वाले लोग, उनकी ज़िंदगी भी अमन से रह सके और वो भी आसानी से ज़िंदगी गुजार सके। इसके अलावा पीस पर फोकस करने की ज़रूरत है। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स जो है उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए जंग के ऊपर। सो ये था इसका मेन क्रक्स, जो एडिटोरियल के जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के पॉइंट्स के हवाले से। और आप लोगों का जो पैशन है, जो आप लोगों का फोकस है लर्निंग के हवाले से, दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये एक खुशाइंद है और आप लोग इसी तरीके से फोकस्ड हैं। और आप लोगों को ये कहना है कि शुरू में ऐसे ही लगता है कि इंग्लिश वोकैबलरी या इस तरह की जो चीज़ें हैं बहुत मुश्किल हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा रूटीन में अपने आप को 5-10 मिनट के लिए एंगेज करते हैं तो आपकी जो अल्टीमेटली नॉलेज है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। एक दफ़ा एक चीज़ सुनते हैं, सही तरीके से समझ नहीं आती तो अगली दफ़ा उसकी लिंक बन जाता है। सो इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी वक्त के साथ साथ ग्रूम होती है। तो आपने इस पैशन को कंटिन्यू रखना है। थैंक यू।